ये कि नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई अंतरिम आदेश पारित करते हैं तो 3 मुद्दों तक ही इसे सीमित रखें। सरकार ने जिन मुद्दों पर सुनवाई सीमित रखने की अपील की है उनमें एक मुद्दा है अदालत की ओर से घोषित वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड संपत्ति को डी नोटिफाई करने का। दूसरा मुद्दा केंद्रीय और प्रदेश वक्फ बोर्ड के गठन से जुड़ा हुआ है जिनमें गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने का विरोध हो रहा है। तो वहीं तीसरा मुद्दा वक्फ कानून के उस प्रावधान से जुड़ा है जिसमें जिलाधिकारी की ओर से जांच और उसकी मंजूरी के बाद ही किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने की बात कही गई है। और ज्यादा डिटेल्स के साथ दिल्ली से सहयोगी अरविंद सिंह है जो इस पूरी खबर पर और जानकारी हमें देंगे। अरविंद, आज सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून को लेकर सुनवाई के दौरान क्या अहम बातें कही गई हैं, क्या टिप्पणियां की गई? देखिए, अभी भी इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और तकरीबन 4 घंटे से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के बहस चल रही है। कोर्ट इस मामले में इस कानून पर अंतरिम रोक की जो मांग है याचिकाकर्ताओं की तरफ से उस पर फिलहाल विचार कर रहा है। यानी कोर्ट अभी इस बिंदु पर सुनवाई कर रहा है कि क्या इस कानून की संवैधानिक वैधता पर कोई फैसला लेने से पहले क्या इस कानून के अमल पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने यह कहा कि जब किसी कानून को कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उसकी संवैधानिक वैधता पर कोई फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक अमूमन उस कानून को संवैधानिक ही माना जाता है और कोर्ट तब तक कानून के अमल पर रोक नहीं लगाती जब तक कि उसके खिलाफ जो याचिकाकर्ताओं का केस बहुत मजबूत ना हो। यानी कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए कि याचिकाकर्ताओं को कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा कि वाकई रोक लगाने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है, तभी कानून के अमल पर रोक लग सकती है। अन्यथा जब तक संवैधानिक वैधता पर फैसला नहीं आ जाता तब तक अमूमन कोर्ट किसी कानून के अमल पर रोक नहीं लगाता। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह, हुजैफा अहमदी, इन सब वकीलों ने अपनी बात रखी है और जो वकीलों की तरफ से जो बात रखी गई है उसका सार ये है कि उनका ये कहना है कि जो नया कानून है वो संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका सीधे तौर पर हनन करता है। ये कहा गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि इस नए कानून के तहत ये कहा गया है कि जिन वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनका वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर स्टेटस खत्म हो जाएगा। जबकि 1954 के बाद से कानून में इस बात की व्यवस्था जरूर थी कि ऐसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन कहीं भी इस बात का प्रावधान नहीं था कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ऐसी सूरत में वह प्रॉपर्टी का स्टेटस खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी तक का जो विधायी ढांचा था वक्फ कानून को लेकर के उसको एक तरीके से बदल दिया गया इस कानून के जरिए। दूसरा जो बड़ा ऐतराज है वो इस बात को लेकर के है कि इस नए कानून का जो सेक्शन 3 है जिसके तहत पूरी जांच की प्रक्रिया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर इस बात का विवाद है कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है नहीं, तो सिब्बल की तरफ से कहा गया है कि इस अभी के कानून के मुताबिक अगर कोई सरकारी बॉडी या कोई पंचायत जैसी जो स्थानीय निकाय है वो भी किसी वक्फ की प्रॉपर्टी पर यह कहकर दावा करती है कि वो सरकारी है, तो कमिश्नर जब जांच शुरू करता है कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है नहीं, उसकी जांच लंबित रहने के दौरान भी उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। तो सिब्बल का यह कहना था कि यह प्रावधान अपने आप में मनमाना है, यानी जांच का नतीजा आने तक भी इंतजार नहीं करना होगा। जांच जब लंबित रहेगी ऐसी सूरत में ही उसका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस एक तरीके से छिन जाएगा और जो वाकिफ है यानी जिसने वक्फ किया है प्रॉपर्टी को उसको तभी ट्रिब्यूनल जाने का अधिकार होगा जब कमिश्नर इस बात पर मोहर लगा देंगे कि प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है। एक और जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से बात रखी गई वो ये था कि नए कानून के तहत इस बात का प्रावधान है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को जो ईएसआई एक्ट है उसके तहत संरक्षित प्रॉपर्टी घोषित किया जाता है तो उसका वह प्रॉपर्टी का स्टेटस खत्म हो जाएगा। तो सिब्बल का कहना था कि ऐसी सूरत में तो जो संभल की जामा मस्जिद है और जो दूसरे भी स्मारक हैं अगर उनको ईएसआई संरक्षित स्मारक घोषित किया जाता है तो उनका वह प्रॉपर्टी का स्टेटस जो है वो छिन जाएगा और ऐसी बहुत सारी दूसरी संपत्तियां जो इस कैटेगरी में आ सकती हैं। तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करने की कोशिश की गई कि अगर इस कानून के अमल पर रोक नहीं लगती है तो ऐसे सूरत में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो सकती। जी, तो ये कुछ अहम बातें, अहम बिंदु है जिस पर चर्चा हुई है और वो भी रही है। धन्यवाद करेंगे अरविंद फिलहाल इस अपडेट का। नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी इस पर पूरे मामले पर जानकारी लेते रहेंगे।